उसके बाद मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम गोवा टू मैनचेस्टर। वी आर अबाउट टू लैंड इन फ्यू मिनट्स। फ्लाइट बहुत स्मूथ थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब एयरपोर्ट पे आपके अलावा कम लोग हों तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है आप लोगों के साथ। 3:20 Pakistan Standard Time and I still have around all is left. Finally, I've reached Bradford and the weather here is quite pleasant. अच्छा, चूँकि मेरी आप लोगों से बातचीत है काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरी जो फ़्लाइट है फ्रॉम कराची टू वो 2.5 आवर्स की है और मैं चाहता नहीं हूँ कि इस फ़्लाइट में मैं किसी भी तरह की नैप हो जाऊँ, क्योंकि जो उसके बाद मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम गोवा टू मैनचेस्टर काफ़ी लंबी फ़्लाइट है और मैं चाहता हूँ कि मैं नैप अगर हूँ तो मैं उसमें लेट्स टॉक। आज मौका मिला है और मौका भी बहुत शानदार मिला है क्योंकि ये प्लेन जो है ऑलमोस्ट एम्प्टी, इसमें मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, और भी पैसेंजर हैं लेकिन कम है कंपैरेटिवली। नॉर्मली होते हैं उससे बहुत कम है। मेरे ख्याल से लोग जो है वो भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न सबको पता ही है कि जो ऑनलाइन वॉर है वो बस ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा जा रहा है और मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी क्यूरियस है इस बात को लेकर कि मैंने अपना जो चैनल है वो तो बना लिया है यूट्यूब पर, लेकिन मैं उस पर ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो मेरा अभी ऑनगोइंग ड्रामा है जिस शूट में आजकल कर रहा हूँ, उसका नाम मैंने रिवील नहीं किया आप लोगों के साथ। उसका जो पोर्शन मैं अभी शूट कर रहा हूँ मैं चाहता नहीं हूँ कि वो पोर्शन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँ। मैं ब्लॉग्स रोज़ाना बना रहा हूँ, बट जैसे ही ड्रामा ऑन हो जाएगा तो ये ब्लॉग सारे मैं उसको अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा ड्रामा भी इंजॉय करें। और जब आप ब्लॉग्स उस वक्त देखेंगे तो आप लोग ब्लॉग्स भी बहुत मेरा बहुत फिलहाल इन फ्यू मिनट्स फ्लाइट बहुत स्मूथ थी अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ से भी हम लोग गुजर रहे हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ का जो वेदर है थोड़ा सा क्लाउडी है, क्योंकि जो हमारा प्लेन है हल्का सा शेक कर रहा है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है बाहर। ऑल गुड, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अच्छा, जब एयरपोर्ट पे आपके अलावा कम लोग हों तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है आप लोगों के साथ बात करने का। यहाँ आसपास इट्स ऑल एम्प्टी, मतलब कुछ लोग हैं, काफ़ी दूर दूर हैं। These long flights can get boring sometimes. I mean, I've been traveling since 3:20 Pakistan Standard Time and I still have around 2 hours left to reach Manchester. I don't know what to do now. I've already eaten, listened to some good music, even played games. I think I should take a nap now. एक आध घंटे और सो जाते हैं। क्या ख्याल है आप लोग क्या करते हैं लंबी फ्लाइट्स के अंदर? वैसे मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छा, आई एम अ बिट एक्साइटेड अबाउट वन थिंग। आई रियली वांट टू वॉच एटलीस्ट वन इंग्लिश प्रीमियर लीग मैच समहाउ। इफ द टिकट्स आर अवेलेबल एंड आई कैन गेट सीट्स, आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच एटलीस्ट वन मैच इंशाल्लाह। आप लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है इंग्लिश प्रीमियर लीग में? जहाँ तक मेरी बात है, आई यूज्ड टू फॉलो मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक इन 2006 and 7 when Ronaldo was playing that. बहुत कमाल की मेमोरीज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सीज़न से आर्सेनल की जो ग्रोथ है और वो जिस तरह की फुटबॉल खेल रहे हैं इट्स अनबिलीवेबल। और मैनचेस्टर सिटी तो एक बड़ी टीम है ही इंग्लिश प्रीमियर लीग की, और वो काफ़ी दफ़ा जो है वो चैम्पियन भी बन चुके हैं प्रीमियर लीग। बट मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है वो आर्सेनल चैम्पियन बने। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में तो हमारी डिस्कशन हुई ही नहीं है, और वो है हमराही। क्या लगता है आप लोगों को आगे कहानी में क्या होने वाला है? मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था, किसी ने शेयर किए हुए थे मेरे साथ में। लोग जो थे वो अपनी अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे थे कि कहानी में आगे ऐसा हो जाएगा, और एलिफ की जो बहन है इल्हाम का कैरेक्टर जो है वो इस तरह इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसकी वजह क्या बनेगी? शायद कोई कह रहा था कि मैं जो चला जाऊंगा, जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रीज़न जो होगा वो ये होगा वो होगा। आई कैन बेट ऑन इट। आप में से कोई एक भी ये गैस कर ही नहीं सकता है कि इस स्टोरी में आगे क्या होगा।
जब स्टार्ट से पढ़ना शुरू हुआ था कहानी, तो मुझे भी जहन में बहुत सारे आइडियाज़ थे। तो मुझे लग रहा था आगे जाके कहानी में ये हो जाएगा, बट इस सैटरडे को 10th एपिसोड आएगी, बहुत ही क्रूशल एपिसोड है। और उसमें एक चीज़ मेरा ख्याल है कि 10th एपिसोड में ही रिवील होनी है, और आप लोग शायद उसके लिए तो रेडी होंगे, कुछ लोग तो उसके लिए रेडी होंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ कहानी में उसके लिए आप लोग रेडी नहीं होंगे। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पूरी मेरी जर्नी है फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। आप लोग जब ड्रामा पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो मेरे फेजेस हैं कहानी के, उसमें मैं कुछ जगहों पर मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और उसकी एक रीज़न थी। उसके बाद जब मैं नॉर्मल हो गया तो उसके बाद जो है वो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई, और एंड तक जाते जाते कहानी बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी, और आप लोग बहुत इन्जॉय इंशाल्लाह कर रहे होंगे। मुझे कमेंट्स में बताते रहिए आपको हमारा ये लग कैसा रहा, स्पेशली 10th एपिसोड के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा और आपको ये कहानी कैसी लगी। सो आई एम अबाउट टू लैंड इन 45 मिनट्स। चेंज करता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोगों से बात होती है। So finally I've reached Bradford and the weather here is quite pleasant. A lot of you were asking why I'm wearing this leather jacket. It's quite cold here guys. Still I'm enjoying the weather.